हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक, जिसको देखकर हम लोग जो है कारक के विषय में क्या होता है कि हमारे मन में हमेशा उलझन बनी रहती है। तो कारक को समझना बहुत कठिन नहीं होता है। कारक एक बहुत आसान टॉपिक होता है, लेकिन कारक क्या होता है कि हम हमेशा जो है इसको सही से कभी इसकी शुरुआत ही नहीं समझ पाते सही से, इसीलिए जो है हम इसमें हैरान हो जाते हैं। तो सबसे मेन बात क्या होती है कारक का कि कारक हमको बताया किसका जाता है। सबसे पहली बात है कि वाक्य में कारक हमको बताना किसका है। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि संज्ञा आपने सुना है कि संज्ञा जो होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, मतलब कोई भी चीज़ होती है जिसका कोई नाम हो, और हर चीज़ का एक नाम होता है। अब उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है ना। और संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम। ठीक है ना। तो मतलब आपको बात ये तो क्लियर है कि संज्ञा या सर्वनाम जो दोनों क्या है कि सेम चीज होते हैं। बस संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है, टाइटल नाम है, और सर्वनाम जो चीज जगह पर आने वाली चीज है। अब देखिए, तो कारक जो बताया जाता है, कारक जो होता है वो संज्ञा का ही बताया जाता है। जैसे लिंग किसका बताया जाएगा, लिंग जो है संज्ञा का ही बताया जाएगा, क्रिया का तो लिंग बताया नहीं जाएगा। इसी तरह वचन, एक वचन या बहुवचन किसे बताया जाएगा, संज्ञा को बताया जाएगा। हाँ, तो इसी तरह जो होता है कारक भी जो है किसका बताया जाता है, संज्ञा का बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए, पहले कारक बात समझिए। जैसे आपने कभी, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे सामाजिक विज्ञान वगैरह में होता है, इसमें सब में होता है। तो इन सब सब्जेक्ट में जैसे आपने पढ़ा होगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी आपने लाइन पढ़ी होगी, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ऐसा आपने पढ़ा होगा कहीं पर, कारक ये पढ़ा होगा। या आपने ऐसे पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को आपने पढ़ा होगा कि प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे आपने शब्द पढ़े होंगे कारक। तो कारक का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कारण। इसका मतलब क्या होता है, कारण। ये चीज आपने जरूर पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको जरूर आपने पढ़ा होगा कि ऐसे हिंदी मीडियम की बुकों में आप सामाजिक विज्ञान वगैरह, विज्ञान वगैरह, आप इनको सबको लेंगे तो उनमें ऐसी ऐसी हेडिंग जरूर लिखी रहती है कि कारण। तो कारण का मतलब होता है कारण, मतलब क्या है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। हाँ, तो इसी तरह एक कारक का मतलब क्या है, कारक का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है वो मतलब है कारण। और सबसे दूसरी बात क्या है, कारक किसका बताया जाता है, कारक बताया जाता है संज्ञा का, संज्ञा या सर्वनाम का। तो इससे हमारा एक बात स्पष्ट हो रही है कि कारक का मतलब ये हुआ कि वाक्य में, कारक का मतलब ये है कि वाक्य में संज्ञा के आने का कारण। कारक का मतलब क्या है, कारक का मतलब जो है, कारक का शुद्ध मतलब है कि वाक्य में संज्ञा के प्रयोग होने का कारण, होने का कारण। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, जैसे आप एक बार ये जानिए कि आप विद्यालय में चले आइए, किसी आप विद्यालय में चले आइए, तो वहां पर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे, काफी सारे लोग मिलते हैं। और उन लोगों में क्या होता है कि सबका विद्यालय में क्यों आए सब लोग, तो विद्यालय आने का कारण ये होता है कि कोई किसी काम के लिए आया है, सबका अपना अपना कारण होता है, कोई फालतू में नहीं आता है। जैसे कोई आया है वहाँ विद्यालय की देखभाल करने के लिए आया है, प्रिंसिपल के रूप में आया है, प्रिंसिपल का काम करने के लिए आया है। कोई आया है वहाँ साइंस पढ़ाने के काम के लिए आया है, कोई आया है मैथ पढ़ाने के काम के लिए आया है, कोई आया है पढ़ने के काम के लिए आया है, कोई आया है घंटी वगैरह बजाने के काम में आया है, कोई आया है दरवाजे पर चौकीदारी करने के काम में आया है, कोई आया है गाड़ी चलाने के काम में आया है। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक एक काम है, बिना काम के कोई व्यक्ति नहीं। और उनके काम के आधार पर ही, उनके काम के आधार पर ही हम क्या कर देते हैं, उनका नाम रख देते हैं कि ये अध्यापक हैं, ये छात्र हैं, ये छात्रा हैं, ये दाई हैं, ये चौकीदार हैं, ये ड्राइवर हैं, ये मैनेजर हैं। इस तरह क्या होता है, सबका हम नाम रख देते हैं। तो इसी तरह जो है हमने, अब समझ में आ गया होगा आपको कि वाक्य में संज्ञा किस काम के लिए आई है, किस कारण के लिए
आई है, उसका आने का, वाक्य में प्रयोग होने का कारण क्या है। तो वाक्य में जो संज्ञा प्रयोग होती है उसके प्रयोग होने के 8 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 8 कारण होते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कारण। मतलब कितने कारण? 8 कारण। मतलब कारण मतलब कारक। कितने कारक? 8 कारक। सुनिए ना। तो इसी के लिए कहा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। क्योंकि 8 भेद का मतलब है कि वाक्य में कारक जो है, कोई संज्ञा जो है 8 कारण से आ सकती है। मतलब उनका संज्ञा का वाक्य में कितने काम हो सकते हैं? 8 काम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम काम को सीख ले, देख ले, काम को हम देख ले। जैसे क्या है, आप एक बात समझिए कि कोई व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो उसी काम को देखकर, उस काम को देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन है? ड्राइवर है। काम को देखकर इसे समझिए कि कौन है? ड्राइवर है। एक व्यक्ति है जो बढ़िया मार्कर पेन लेकर एकदम लगाए हुए, हाँ, बोर्ड में बच्चों को पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, तो उस काम को देखकर हमने उसको क्या नाम दे दिया? भाई कौन है? एक टीचर है। बस ठीक है। इसी तरह हम हर चीज का क्या करते हैं? हर चीज का, भाई कोई है मरीज को देख रहा है, मरीज को देखने की वजह से हमने उसको क्या नाम रख दिया? डॉक्टर। मतलब सबके नाम, जितने भी व्यक्ति हैं सबका जो नाम रखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई पुलिस है, कोई अधिकारी है, सबका एक काम है और उस काम के आधार पर हमने नाम रखा, उसका नाम रख दिया। तो उसी तरह संज्ञा जो वाक्य में प्रयोग होती है, वाक्य में किसका? आप ध्यान दे दिए, कारक किसे बताना है? कारक बताया जाता है हमेशा संज्ञा का। कारक किसका बताया जाता है? हमेशा संज्ञा का बताया जाता है। तो जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पोशाक को देखकर, उसके जो चिन्ह है, उस चिन्ह को देख के हम उसका नाम बता देते हैं कि भाई कौन है? ये है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बढ़िया सफेद कलर कोट पहने हैं, गले में आला मतलब स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं, तो उसको हम देख के, उसके जो चिन्ह है का सफेद कोट, और उसको देख के हमने पहचान दिया कि ये कौन है? एक व्यक्ति जो है क्या है? ये व्यक्ति डॉक्टर है। इसी तरह कोई व्यक्ति काला कोट पहने हुए है, तो हमने उसको देख के बता दिया कि कौन है? ये वकील है। तो ये क्या है? एक चिन्ह है, समझे ना। लेकिन कोट चिन्ह नहीं, कोट डॉक्टर नहीं है, बल्कि उसको पहनने वाला व्यक्ति डॉक्टर है। तो इसी तरह क्या करना है, हमको इसमें कारक बताना है। अब देखिए कारक, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब देखिए हम एक एक करके कारक पढ़ेंगे और कारक का हम बताएंगे कि कैसे कारक है, और उस कारक को सबसे पहले देखते हैं। तो कारक में पहला कारक जो है ये आपका है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। पहला कारक हमारा आ रहा है कर्ता कारक। इस, ठीक है ना। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसकी जो पहचान होती है, इसका जो चिन्ह है ए ने, क्या है? इसकी चिन्ह क्या है? ने। अब देखिए इसमें पहचान क्या है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना। तो हम यहाँ सर्वनाम ही लिखेंगे। जब भी सर्वनाम संज्ञा लिखी जाए उसकी जगह पर आप ये समझ लेना कि संज्ञा या सर्वनाम, हर जगह जो संज्ञा काम को करे, पहली पहचान इसकी। या और दूसरी पहचान ये है कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो, वाक्य में जिसके बारे में बात हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्ता कारक होता है। ठीक है ना। अब इसको उदाहरण के स्वरूप माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से भाई समझ में आएगा कि उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमने देखिए कहा कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो सबसे पहली बात कि कारक कैसे निकल सकता है? कारक जो निकलेगा वो संज्ञा निकलेगा। तो यहाँ पर संज्ञा कौन कौन सी है? सबसे पहली बात देखते हैं कि यहाँ संज्ञा कौन कौन सी है। तो एक संज्ञा बच्चों है और एक संज्ञा अध्यापक है। एक संज्ञा क्या है? अध्यापक है और एक संज्ञा आपका बच्चों है। हाँ? तो यहाँ पर काम क्या है? काम आपका पढ़ाना है। काम क्या है? पढ़ाना। काम क्या है? पढ़ाना। और इस काम को कौन कर रहा है? काम को कौन करे? काम को जो करता है, जो संज्ञा काम को करता है, जो करे सामने, तो ये काम को कौन कर रहा है?
काम को कौन कर रहा है, ये अध्यापक कर रहे हैं। तो अध्यापक क्या हो गए हमारे, ये हमारे कर्ता हो गए, ठीक है ना। अध्यापक को कौन, ये काम कौन कर रहा है, काम अध्यापक कर रहा है, बस समझ गए। तो यहाँ पे बच्चों का भी कारक निकलेगा, लेकिन अभी क्या है, हमने कर्ता कारक पढ़ा, तो कर्ता को हमने पहचाना कि कर्ता कौन है, कर्ता जो है जो काम को करे, काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक कौन सा कारक है, कर्ता कारक। उसी तरह देखिए यहाँ पर ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, ठीक। कारक किससे निकलेगा, कारक जितनी भी संज्ञा है सबका निकलेगा, बात समझ लीजिए। कारक इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है। हमने यहाँ बच्चों का कारक क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी हमने यहाँ शुरुआती कारक कौन सा है, कर्ता। तो यहाँ पर जो कर्ता था हमने कर्ता को पहचाना, ठीक है ना। इसमें कौन सा कारक है, ये जब आगे कन्फर्म होगा तो इसके बारे में पता लगेगा, ठीक है ना बात। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको कर्ता हमने ढूंढा, तो कर्ता हमारा ये है, इसके बारे में भी हमने, क्योंकि ये काम कर नहीं रहे तो इसके कर्ता तो नहीं है, अब क्या है इसके बारे में आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे काम क्या है, काम आपका क्या है, काम आपका चलाना है। और चलाने का काम कौन कर रहा है, चलाने का काम ड्राइवर कर रहा है। चलाने का काम कौन कर रहा है, एक काम कौन कर रहा है, चलाने का काम कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है। मतलब कारक तो देखिए, कारक तो इसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन क्या है कि ये कर्ता नहीं है, एक कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, कर्ता ड्राइवर है। क्यों ड्राइवर है, क्योंकि चलाने का काम ही कर रहा है। एक कौन सा कारक है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। पहले हमने क्या जाना, पहले हमने इसको कर्ता को जान रहे हैं, इसमें पहले हम काम हम कर्ता को ढूंढ रहे हैं। तो ये आपका हो गया कर्ता कारक। इसी तरह ताजमहल आगरा में है, यहां पर कारक कौन कौन, संज्ञा कौन कौन सी है, एक संज्ञा ए, एक संज्ञा ए है। तो यहाँ काम नहीं है, यहाँ पर काम नहीं है। और जब काम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जब काम नहीं है, जब काम रहेगा तो काम को लगेंगे, जब काम नहीं है तो फिर दूसरी बात देखते हैं कि जिसके बारे में बात हो। तो ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, बात आगरा के बारे में बात हो रही है कि ताजमहल के बारे में बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि बात जो है ताजमहल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ताजमहल के बारे में बात हो रही है। तो ताजमहल हमारा कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। उसी तरह आगे देखिए, एक सेंटेंस और देखते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, हो गया, शाहजहां ने बनवाया। अब आप यहां पर देखिए, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। अब यहां पर देखिए काम है, काम क्या है, बनवाना। काम क्या है, ये आपका काम है। और इस काम को किसने किया, बनवाने का काम किसने किया, तो बनवाने का काम हमारा शाहजहां ने किया। बनवाने का काम किसने किया, शाहजहां ने। तो शाहजहां कौन है, कर्ता है। शाहजहां कौन है, कर्ता है, बात समझिए। लेकिन ताजमहल क्या है, कर्ता, संज्ञा तो ये भी है। मतलब इस वाक्य में दो शब्द हैं संज्ञा जिनका कारक निकाल सकते हैं। एक ताजमहल का कारक निकाल सकते हैं, एक शाहजहां का कारक निकाल सकते हैं। तो जो पहला हमारा कारण था कि काम करने वाला, काम क्या था, बनवाना। बनवाने का काम किसने किया, शाहजहां ने किया। तो शाहजहां में कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। ताजमहल में कौन सा कारक है, आगे देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि ताजमहल जो है, ताजमहल में कर्ता कारक नहीं है। क्यों नहीं है ताजमहल में कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पर काम है, काम क्या है, बनवाना। और बनवाने का काम ताजमहल ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब काम नहीं है तब देखते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं दिखा, तो वैसे डायरेक्टली कोई काम नहीं दिखा है। तो भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, बात ताजमहल के बारे में बात हो रही है। तो कारक कौन सा है, कारक ताजमहल कौन सा कारक है, बात ताजमहल के बारे में हो रही है। और जिसके बारे में बात होती है वो कौन सा है, वो कर्ता कारक होता है। तो यहाँ ताजमहल कौन सा कारक है, कर्ता कारक, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जितने सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी 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 हम समझ लें, आपको कभी नहीं आएगा। आप एक बार आज पूरी क्लास आप देख लेंगे, इस बात की हमारी गारंटी है कि ऐसा क्लास आपको पूरे कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा क्लास। और दूसरा चीज ये कि समझ में ना आए तो आप कमेंट में करके बता, तो सबके सामने बोल दीजिए कि सर मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आप क्या है, शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो स्किप ना करिए और स्पीड में ना भागिए, आराम से ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है ना। भाग रहे हो तो हम भी भाग सकते हैं आपके साथ। आगे देखते हैं और भी कारक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इससे और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मुझे मुझे सब्जी सब्जी पसंद है। मुझे सब्जी पसंद है। ठीक है, मुझे सब्जी पसंद है। ठीक है, तो यहां पर काम क्या है? यहां पर काम पसंद है। काम ये क्या है? ये आपका काम है। और ये पसंद करने का काम कौन कर रहा है? पसंद करने का काम कौन कर रहा है? मुझे। तो ये क्या है? ये जो है अब क्या है? कारक है। कौन सा कारक है यहाँ पर? कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्योंकि पसंद करने का काम कौन कर रहा है? मुझे। कौन कर रहा है? मुझे। अब बात देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम दोनों की बात हो रही है। हमने संज्ञा लिखा था लेकिन पहले ही बता दिया था कि संज्ञा या सर्वनाम। इसी तरह राम ने रावण को मारा, मारने का काम किसने किया? राम ने। राम कौन? कर्ता कारक। रमेश ने मोबाइल खरीदा, काम क्या है? खरीदना। खरीदने का काम किसने किया? रमेश ने। रमेश कर्ता कारक। रमेश कर्ता कारक। मिस्त्री ने दीवार बनाई, बनाने का काम किसने किया? मिस्त्री ने। मिस्त्री कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। बंदर छत से कूदा, कूदने का काम किसने किया? बंदर ने। बंदर कर्ता कारक। जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं वो सब कौन है? कर्ता कारक। ठीक बात। उम्मीद है कि आपको कर्ता कारक अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान दे दीजिए, जब भी आपको कारक ढूंढना हो तो पहला काम क्या करना है? पहला काम आप काम को ढूंढिए, काम क्या है, और फिर उसके बाद आप पहले से शुरुआत कर दीजिए कि काम, यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कौन है? काम करने वाला जो है वो कर्ता देखिए, या जिसके बारे में बात हो करता है। इस तरह अगर आप कारण पहचानेंगे, कारण पहचाने तो कर्ता, कोई भी कारक आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं दूसरा कारक। उसके बाद हमारा दूसरा कारक जो है वो हमारा है कर्म कारक। दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक। इसकी पहचान क्या है? इसका चिन्ह जो है, एक चिन्ह को है। लेकिन को का क्यों इतना यूज है आप ये समझिए। कुछ लोग तो हम जानते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे लिखा गया राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। कहें यहाँ पर कर्म कारक कौन है? को है। यहाँ पर कर्म कारक कौन है? को। अरे भाई को नहीं है कर्म कारक। कारक कर्म कारक जो है रावण को, ए है कर्म कारक। कौन है कर्म कारक? रावण। रावण कर्म कारक है, न कि को है। कोई लोग तो ऐसे बताते हैं को है। यहाँ पर कर्ता कौन है? कहें ने है। ने कर्ता नहीं होता है भाई। ठीक है ना, ने केवल पहचान के लिए होता है, केवल पहचान के लिए नहीं होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जैसे सफेद कोट किसका है? डॉक्टर की चिन्ह है। सफेद कोट खुद डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, डॉक्टर का चिन्ह है। डॉक्टर को पहचानने का चिन्ह है कि सफेद कोट है। काला कोट किसका चिन्ह है? वकील का चिन्ह है। वकील काला कोट है तो ना वकील है। तो इसलिए जो है ने क्या है? ने पहचानने का चिन्ह है, ना कि ने खुद ही कारक है। ठीक है ना, कारक कौन है? कारक राम है। ठीक है ना बात। एक चीज, अगर आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए छोटे क्लास में बता दिया जाए कि ने को पहचान लो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ने को के चक्कर पड़ोगे तो कभी आपका कारक नहीं सकते हो, सही होगा। तो देखिए यहां पर क्या करें, यहां पर कर्म का, काम का प्रभाव, काम का प्रभाव जिस पर पड़े, काम का प्रभाव जिस पर पड़े। पहचान क्या है? पहचान भी बताएंगे, इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। एक पहला, दूसरा जहां जाया जाए। देखिए दोनों चीज आप ध्यान दे दीजिएगा, आज एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं इसमें। आपको जो है ऐसे ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे यहाँ पर कि जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, वो सारे पॉइंट पर आए जाएंगे कि हाँ कहाँ पर भाई गलतियां कहाँ पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर काम क्या है? सबसे पहला काम, कारक को पहचानने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? काम पहचानिए। अगर आप काम को नहीं पहचानने, आप सीधे कारक को ढूंढने लगे तो कभी आपकी समझ में नहीं आएगा। ये चीज आनी है। तो स्टेप बाई स्टेप चलिए। पहला काम, पहला काम, काम। काम कौन है? मारा। मारने का काम किसने किया? मारने का काम किसने किया? तो काम कौन कर रहा है? मारने का काम राम ने किया। तो राम कौन हो गए? कर्ता कारक हो गए। राम कौन हो गए? कर्ता कारक हो गए। अच्छा मारने का असर किस पे पड़ा? मारने का असर किस पे पड़ा? तो भाई मारने का असर किस पे पड़ा? मारने का असर रावण पे पड़ा। क्यों पड़ा रावण का असर? जब मारा गए, मारा, राम ने मारा तो रावण क्या हो गए? रावण जो है गिरे, राम राम सत्य ना।
तो इस तरह जो है असर किसमें पड़ा, रावण पड़ा। क्यों पड़ा, अभी तक रथ पे बैठे थे, अब जमीन में पड़ गए, अभी तक हा 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 करते थे, अब क्या हो गया, अब जो है बोल दी बंद। ठीक है, तो असर किसमें पड़ा, रावण पड़ा। तो ये रावण कौन है, कर्म कारक। रावण कौन है, कर्म कारक, क्योंकि मारने का असर किसमें पड़ा, रावण पड़ा। दूसरा चीज, मैंने एक किताब खरीदी, मैंने एक किताब खरीदी। अच्छा देखिए, काम क्या है यहाँ पर, काम क्या है, काम खरीदना है, एक काम है। हाँ, तो अच्छा देखिए यहाँ पर कारक किसके किससे निकाल सकते हैं। कारक जो है यहाँ पर देखिए, सर्वनाम या संज्ञा, तो ये सर्वनाम और ए संज्ञा, ठीक है ना, सर्वनाम या संज्ञा सबके। तो यहाँ पर दो चीजों का कारक निकाल सकते हैं। खरीदने का काम किसने किया, खरीदने का काम मैंने किया, इसने किया मैंने किया, ठीक है ना, ये तो निशान है इसलिए मैं, इसलिए काम खरीदने का किया, तो यहाँ पे क्या हो गए, करता हो गए। अच्छा, खरीदने का असर किस पे पड़ा, अब ध्यान देखिए, देखिए वो यही बारीकी होती है, खरीदने का असर किस पे पड़ा, तो खरीदने का असर जो है वो किताब पर पड़ा। अच्छा, क्या किताब पे असर पड़ा, असर क्या पड़ा किताब पे, खरीदने का असर। आपको लगता होगा कि अरे खरीदने का क्या असर पड़ता है, तो देखिए खरीदने का असर क्या पड़ता है भाई, किताब अभी तक क्या थी, किताब अभी तक दुकान पे रखी थी, अभी तक क्या थी, किताब दुकान पे रखी थी, अभी तक उसको कोई खोल नहीं रहा था। अब क्या हुआ, दुकान किताब पे असर ये पड़ा कि आपने जब खरीद लिया तो दुकान पे आपका, किताब पे आपका अधिकार हो गया। अब किताब को आप रोज खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, किताब को अच्छे से रख रहे हो, ये सब असर हो गया। अब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इस पर असर किस पे पड़ा, उस पर पड़ा। ज़्यादा पढ़ोगे, लापरवाही करोगे, किताब फटेगी भी दुकान पे, दुकान में वैसे सेम रखी हुई है, तो ये असर किस पे पड़ा है, किताब पर। तो किताब कौन सा कारक, कर्म कारक। किताब कौन सा कारक, कर्म कारक। इसकी एक पहचान और भी होती है, इसकी एक पहचान और भी होती है कि हम क्या लगा दें, क्या क्या शब्द, क्या लगा दें, क्या। जैसे मैंने सब्जेक्ट को लगा दो, ऐसे करके लगा दो, ऐसे प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। संज्ञा ने, कर्ता ने क्या खरीदा, जैसे यहाँ पर काम लिख देंगे, जो भी काम था यहाँ पर जो भी काम था वो काम लिखेंगे। कर्ता ने क्या खरीदा, तो क्या खरीदा, किताब। क्या खरीदा, किताब। इसी तरह यहाँ पर कर्ता ने क्या मारा, कर्ता ने क्या मारा, तो क्या मारा, रावण। क्या मारा, रावण। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्म हो गया। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ठीक है, इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आम खाया, मैंने, खाने का काम किसने किया, काम क्या है, खाना, एक खाया वाला, और एक काम किसने किया, इन्होंने किया। एक कौन है, कर्ता कारक। कौन है, कर्ता। इन कर्ता ने क्या खाया, वही बताओ, कर्ता ने क्या खाया, आम। तो आम क्या हो गए, कर्म। अब देखिए, एक तो ट्रिक वाले हो गया, असर में देख लेते हैं का भाई, असर खाने का असर क्या हुआ, अभी तक खाना आम जो है बढ़िया छिलके के साथ था, हाँ, आपकी थाली में रखा हुआ था, अब क्या है, आम आपके पेट के अंदर चला गया, असर पड़ा कि नहीं पड़ा असर, ठीक है। अभी तक क्या था कि छिलके के अंदर था, छिलका बेचारा उधर पड़ा, कुचली बेचारी उधर पड़ी, और आम जो है आम पेट के अंदर, तो असर पड़ा कि नहीं पड़ा। इसी तरह हम देखते हैं कि जहां जाया जाए, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर काम क्या है, जाना, क्या है, काम। कौन जाएगा, जाने का काम कौन करेगा, जाने का काम कौन करेगा, मैं क्या हो गए, करता हो गए, क्या हो गए, करता। अब काम का प्रभाव, मैं क्या जाऊंगा, कोई नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब जहाँ पर जाया जाए, जाने का मतलब समझ ना, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा, रमेश दिल्ली जा रहा है, रमेश दुकान जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, हाँ, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं प्लेन से अमेरिका जाऊंगा। ये सब काम क्या है, जो जगह होती हैं, ये आपकी क्या है, ये आपका कर्म में आती है। किस में आती है, कर्म में। ठीक है ना, ये किस में आती है, कर्म में आती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कारण क्या है, पहले आप देखिए, ट्रिक आप देख लीजिए,
ठीक क्या है? सबसे पहला काम काम ढूंढिए, सबसे पहला काम काम ढूंढिए। उस काम को किसने किया? उस काम को किसने किया? ये देखिए, जिसने किया वो कौन है? कर्ता है। उस काम का असर किस पे पड़ा? काम का असर किस पे पड़ा? जिस पे पड़ा वो क्या है? वो आपका कर्म है। ठीक है, काम का असर किस पे पड़ा? मैं आज दिल्ली जाऊंगा, यार जाया जाए। देखिए एक ये तो पहला वाला तो खूब बढ़िया पढ़ते हैं, इसको तो खूब बढ़िया जाते हैं, लेकिन ये वाला बड़ा कंफ्यूज करता है। हमेशा आप जान लीजिए, इसके बारे में खूब अच्छे से आप लोग जानते हैं कि हाँ मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में नहीं आप जानते। तो मैं यहाँ दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में भी कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आम खाया, मैंने आम खाया, हाँ। दर्जी ने कुर्ता सिला, दर्जी ने कुर्ता सिला। काम क्या है? काम एक काम है। काम किसने किया? काम किसने किया? दर्जी ने। दर्जी क्या हो गए? कर्ता हो गए। दर्जी क्या हो गए? कर्ता हो गए। अब दर्जी ने, देखिए दर्जी ने क्या सिला? दर्जी ने क्या सिला? दर्जी ने क्या सिला? कुर्ता। कुर्ता क्या हो गए? कर्म कारक हो गए। क्या हो गए? कर्म कारक। क्योंकि सिलने का असर किसमें पड़ा? कुर्ता पे पड़ा। अभी तक क्या था? अभी तक एक कुर्ते में केवल कपड़ा था, केवल आया था। अब क्या हो गया? जब सिल दिया तो पहनने लायक हो गया। असर पड़ा कि नहीं पड़ा उस पर? अभी भाई अगर गलत सिलेगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस तरह क्या पड़ा है? असर पड़ रहा है। ठीक बात? कर्ता के कितने रूल होते हैं? कितने काम होते हैं? दो। दो काम हमने बताए कि दो काम ऐसे, दो काम जो है एक कौन है? कर्ता कारक। ये दो काम आएंगे तो ये दोनों काम किस पे आ जाएंगे? कर्म कारक में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? कर्म कारक में आ जाएंगे। मतलब जो भी व्यक्ति एक काम करते हैं, इस काम के लिए संज्ञा में आए हैं, काम को करने के लिए आए हैं संज्ञा में, वाक्य में, तो वो संज्ञा क्या है? कर्ता। ना, वाक्य में जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है तो वो संज्ञा क्या है? कर्ता कारक। वाक्य में जिस काम का असर जिस पर पड़ेगा, काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, वो क्या है? कर्ता। कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। और जहां पर जाया जाए, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं, ऐसे कोई भी शब्द है तो वो सब क्या है? वो सब आपके कर्म कारक। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित होके ध्यान से देखिए, आपको अच्छी सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, अगला चलते हैं। ठीक है ना, आप अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे कारक पे। ठीक है ना, ये दोनों कारक हमने ध्यान से देख लिया। अभी देखिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें फिर से तो रिवाइज किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार अगर यहाँ पर कंफ्यूजन अभी बन भी रही है, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो उसको हम प्रयास करेंगे, तब उसके बारे में फिर से देख आ जाएगा हमारे। अब देखिए दूसरा चीज ये भी है कि हम जितने भी कारक पढ़ेंगे तो उसके पहले हम जैसे कर्ता जहाँ पर मिलेगा उसको कर्ता फिर पहचानेंगे, कर्म जहाँ मिलेगा वहाँ कर्म हम पहचानेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि हम कर्ता पढ़ेंगे क्यों करते हैं, कर्म पढ़े तो कर्म, करण पढ़े तो करण, नहीं, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब चल रहे हैं तीसरा कारक हमारा करण कारक। तीसरा कारक हमारा कौन सा है? करण कारक। देखिए यहाँ पर तीसरा कारक हमारा जो आ रहा है वो करण कारक है। करण कारक है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है से और के द्वारा। के द्वारा। अब देखिए इसमें कह रहा है काम को करने में जो संज्ञा मदद करे, मतलब संज्ञा या सर्वनाम दोनों में बात हो रही है। ठीक है ना, बातें ध्यान दीजिए। जो संज्ञा मदद करे या दूसरा तीसरा काम को करने का माध्यम जो बने, माध्यम जो हो। अभी देखिए सब सारा चीजें, ये सारी चीजें जो है हम अभी उदाहरण के माध्यम से सब समझेंगे और सारी चीज हमारी समझ में आएगी। ठीक है ना, बस केवल क्या है, पहले हम काम लिख लें तो फिर काम लिख लें तो उसके बाद तीसरा काम क्या है? काम को किसी चीज का स्रोत, स्रोत का मतलब है सोर्स, मतलब है पाने का जरिया।
पाने का जरिया। अब देखते हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से देखते हैं यहाँ पर खूब बढ़िया से देखते जाएंगे। और देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं, बहुत पहला उदाहरण दिखेंगे जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण में से है, उनमें से जैसे माँ ने चाकू से सब्जी छीली। माँ ने चाकू से सब्जी छीली। यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, काम को भूलें। काम क्या है आपका, छीलना। काम क्या है, छीलना। ये छीलना क्या है, काम है। अच्छा, यहाँ पर कारक किसके किसके बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम। तो एक संज्ञा, दो संज्ञा और तीन संज्ञा, मतलब तीन संज्ञा है तो तीन शब्दों के कारक बताए जा सकते हैं। अब एक बात देखिए, अब बात ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि तीन कारक है तो तीनों अलग अलग होंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में अलग हो, या ये भी हो सकता है तीनों में एक ही हो सकता है कि तीन में से दो में एक हो, ठीक है। तो ये कारक अलग अलग हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं। पर क्या है, हम एक तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला काम, छीलने का काम। छीलने का काम किसने किया है, हाँ, माँ ने किया। जो आपके दिमाग में आया है बिल्कुल सही आया है। छीलने का काम किसने किया, माँ ने किया। और जो काम करता है वो कौन होता है, वो कर्ता होता है। कौन होता है, कर्ता। तो यहाँ काम किसने किया, माँ ने। माँ क्या हो गई, कर्ता हो गई, ठीक है। छीलने का प्रभाव किसमें पड़ा है, छीलने का असर किसमें पड़ेगा, तो छीलने का असर सब्जी में पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, अभी तक क्या है, अभी तक जो है छिलके के अंदर थी, अब क्या है, जब छील दिए तो विदाउट छिलका हो गया, हाँ, ठीक है ना। तो असर किस पे पड़ा, सब्जी पे पड़ा। तो ये क्या हो गई, ये आपका कर्म हो गया। अब ये छीलने को में मदद किसने की, छीलने में मदद किसने की, तो मदद चाकू ने की। मदद किसने की, अगर चाकू ना होता तो काम करने में माँ को दिक्कत होती। माँ इसे क्या किया, इसे माँ की इस काम को करने में मदद की, कर्ता की क्या की, मदद की। तो ये क्या हो गया, ये आपके करण कारक हुए। क्या हो गए, करण कारक हुए, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। हम एक एक रफ करते जा रहे हैं, एक एक करते जाएंगे, आप ध्यान से देखते, ये सारे बातें आपकी समझ में आने वाली है, ठीक। अगला देखते हैं, मैंने आज टीवी में एक फिल्म देखी। मैंने आज टीवी में एक फिल्म देखी। काम क्या है, देखना। काम क्या है, देखना। ये क्या है, काम आपका हो गया। क्या हो गया, काम। उसके बाद एक देखने का काम किसने किया, मैंने। कैसे किया, मैंने। ये क्या हो गए, कर्ता हो गए। हाँ, एक चीज तो अपने भूल गए, एक चीज हमें भूल गए कि यहाँ पर पहले काम क्या है, पहले अंडरलाइन कर लें किसका किसका कार्य बताया जा सकता है। तो यहाँ पर ये संज्ञा है, संज्ञा हो गया। उसके बाद एक ए है, सर्वनाम, ये संज्ञा, और एक संज्ञा ये है, एक दो संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात क्या है कि मैंने आज टीवी में एक फिल्म देखी। मैंने आज टीवी में एक फिल्म देखी। तो ये काम किसने किया, देखने का काम किसने किया, मैंने किया। अब देखने का असर किस पे पड़ा, फिल्म पड़ा हो गया आपको। भाई फिल्म पे क्या असर पड़ेगा, अरे भाई ज़्यादा फिल्म देखोगे तो फिल्म की ज़्यादा कमाई होगी, फिल्म ज़्यादा सुपर हिट होगी, यही असर पड़ेगा फिल्म पे। नहीं देखोगे, कोई नहीं देखेगा फिल्म, तो क्या होगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, यही तो असर पड़ेगा। फिल्म पे क्या असर पड़ रहा है भाई, फिल्म बना, अब क्लास बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं भाई, देखने के लिए बना रहे हैं। जितना ज़्यादा आप देखोगे, जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे चैनल को, जितना आप शेयर करोगे, उतना असर पड़ेगा हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप, तो यही असर है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, ये क्या है, एक कर्म है। कौन सा कारक है, कर्म कारक, क्योंकि देखने का असर किसमें पड़ेगा, फिल्म पड़ेगा। अच्छा, देखने का माध्यम क्या है, देखने का माध्यम क्या है, देखने का माध्यम है तो यार देखने, आप तीनों चीज है एक ही, ये तीनों चीज है एक ही, केवल आपके समझने के लिए हमने तीन तरीके से लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखने में कौन मदद कर रहा है, टीवी क्या मदद कर रही है। अगर टीवी नहीं रहेगी तो पिक्चर कैसे देखोगे, फिर तुमको इधर उधर भागना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ की तो जरूरत पड़ेगी। कहोगे यार अभी मोबाइल में देख लेंगे, तो भाई टीवी की मदद नहीं लोगे तो किसी की तो मदद लोगे, तो मोबाइल की मदद लोगे। तो यहाँ पर हमारी कौन मदद कर रहा है,
टीवी मदद कर रही है। दूसरा क्या है, काम को करने का माध्यम, टीवी को देखने, ये जो देखने का माध्यम है, ये देखने का माध्यम क्या है, टीवी। टीवी के माध्यम से ये पिक्चर को देख रहे हैं, तो ये क्या है, करण कारक है। किसी चीज को का स्रोत या पाने का जरिया, तो देखने का जरिया क्या है, जरिया हमारी क्या है, टीवी। माध्यम क्या है, टीवी। तो इस तरह देखते हैं कि तीनों रूल के माध्यम से देख रहे हैं। ये कौन सा कारक है, ये आपका करण कारक है। क्या है, करण कारक है। इस तरह अब हम और एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप देखते जाइए। अगर आप जो है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, तो पहला काम क्या करिए, इसको जितने कारक लिख रहे हैं इनको आप एक बार नोट करिए, और जिस माध्यम से बता रहे हैं उसी माध्यम से आप एक बार देखिए। हाँ भाई, एक बात तो है कि हमको इसको तो पहचानना पड़ेगा, कारण तो हमको पहचानना पड़ेगा। अगर ये सोचे कारण नहीं पहचाने तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। हमको कारण तो पहचानना पड़ेगा। इतना 8 लाइन 10 लाइन तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। कारक के लिए चीज़ जो अनिवार्य है। अगर आप सोचते हैं कि अब कुछ ना देखें, तो भाई जादू तो नहीं है, कोई चीज़ जादू तो नहीं है कि हाँ जादू है तो सही से आ जाए, जादू नहीं है। आप हाँ ये है कि 8 कारक हैं, तो 8 कारक के लिए 10-12 लाइन तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। याद नहीं करना है, केवल आपको ध्यान देना है केवल, बस। उसी देखिए, अब अगला कारक, अगला आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला, इसके बाद और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। जैसे हमें पानी नल से मिलता है, मिलता है। अब देखिए यहाँ पर काम क्या है, पहले कारक देख लेते हैं। कारक किससे किससे निकल सकता है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा, ये सर्वनाम हो गया, ये आपकी संज्ञा हो गई, ये संज्ञा हो गई। मतलब इसमें 3 शब्द हैं जिनके कारक बताए जा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप जान लीजिए, एक बार समझिए कि यहाँ केवल एक कारक बता दिया गया कि नल से कौन, भाई जैसे कुछ हमने कभी कारक दिखाया ना कि हमें राम ने रावण को मारा, बताइए कौन सा कारक है, राम कारक। ऐसा थोड़ी होता है, राम कारक। हाँ, हमें पानी नल से मिलता है, बताओ कौन सा कारक, करण कारक। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान दे दीजिए, ऐसे पूछने वाला भी गलत है और बताने वाला भी गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हाँ बस इसमें कौन सा कारक, राम ने रावण को मारा, बताइए कौन सा कारक है, राम करता कारक, ऐसा नहीं है भाई। रावण भी तो कारक है, रावण भी तो कारक है, ठीक है ना। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, राम ने रावण को मारा, बताइए कौन सा कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग लिंग है, पुल्लिंग कौन सा राम पुल्लिंग है, ऐसा नहीं है, दोनों में है, ठीक है। तो हमें काम क्या है इसमें, काम हमारा मिलता, काम क्या है, मिलता, काम क्या है, मिलना। मिलना क्या है, काम। एक काम करें, मिलने काम किसको होता है, किसे होता है, इनको बात किसी बारे में हो रही है, हाँ। तो ये क्या है, ये हमारा कर्ता है। क्या है, कर्ता कारक। कौन सा है, कर्ता, ठीक है, ठीक है ना। और हाँ, और ये हमारा कर्म हो गया। और इस पानी को मिलने में कौन मदद कर रहा है, पानी को मिलने में कौन मदद कर रहा है, नल। अगर नल ना होता तो पानी नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, पानी। तो पानी कौन सा कारक, कर्म कारक। पानी कौन सा कारक, कर्म कारक। पानी हमें कैसे मिलता है, पानी को हमें मिलने में कौन मदद करता है, कौन मदद करता है, नल मदद करता है। तो नल क्या है, नल जो है कारक कारक। किसी चीज को का स्रोत, किस पानी के जरिया, पानी हमें कैसे मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है हमको, पानी का जरिया क्या है, नल है, ठीक है। अगर नल ना होता तो क्या होता, हमको 5 किलोमीटर तालाब में जाना पड़ता, कुएं में पानी भरना पड़ता, रात में हो सकता हम गिर पड़ते ऐसे, ठीक है। आगे और हम देख रहे हैं, और देख ले रहे हैं। मैं नेहा दुकान से कपड़े खरीदती है, नेहा दुकान से कपड़े खरीदती है। काम क्या है, खरीदना। ये क्या है, काम, ठीक है। कारक किसी किसी निकल सकते हैं, संज्ञा अपन लगाइए, 1 2 3 कारक निकल सकते हैं। काम क्या है, खरीदना। काम क्या है, खरीदना। किसने किया ये काम, किसने किया, खरीदने का काम किसने किया, नेहा ने। नेहा कौन हो गई, करता, क्योंकि कर्ता कौन है, जो काम को करे। खरीदने का काम कौन है, खरीदना, इसको किसने किया, नेहा ने किया।
ठीक। काम का असर किस पे पड़ेगा? कपड़े पे पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा कपड़े पर? कपड़े का पर असर ये पड़ेगा कि अभी तक कपड़ा जो है शोरूम में रखा था, कांच की अलमारी में रखा हुआ था, सब आके आके उसको देखते थे, अभी तक पुतला पहने हुए था। अब कौन पहना है? अब आप पहने हैं। अब कौन पहने हैं? अब आप पहने हुए हैं। तो मतलब मैंने आपको बताया कि काम का असर जिस पर पड़े भाई। अभी तो क्या था, अभी तक बढ़िया रोज कपड़ा आगे झाड़ी आ रहे हैं, रोज साफ साफ कर रहे हैं। अब क्या है, अब आप पहन लिए, पहनने के बाद वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, अलमारी में खूंटी पे टंगा हुआ है, वहां टंगा हुआ है। किस पर असर पड़ा? आपने खरीदने का असर किस पर पड़ा? कपड़े पे पड़ा। तो कपड़ा कौन सा कारक? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। खरीदने का असर किस पे पड़ा? कर्म पे पड़ा। तो कर्म कौन सा कारक है? कपड़ा कौन सा कारक? खरीदना कपड़ा। ठीक है ना? कपड़ा का है कर्म कारक। अब अच्छा देखिए, खरीदने में मदद किसने की? खरीदने में मदद किसने की? दुकान में। अगर मान लो दुकान बंद होती तो तुमको खरीदने में दिक्कत होती कि नहीं होती? ठीक है ना? तो और समझ में बंद है। अब दुकान थी तो आपको तुरंत कपड़ा मिल गया। मतलब खरीदने में हमारी मदद किसने की? दुकान ने मदद की। तो दुकान हमारा क्या हो गया? ये हमारा करण कारक हो गया। क्या हो गया? करण कारक हो गया। ठीक बस इसी तरह में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं मैंने आज समाचार पत्र में या खबर 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 पढ़ी। ठीक है? मैंने आज समाचार पत्र में या खबर पढ़ी। काम क्या है? पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। ये क्या है? ये आपका काम है। काम है। इस पढ़ने का काम किसने किया? मैंने। ये क्या हो गया? ये आपके कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता हो गए। क्या मैंने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा? खबर पढ़ी। कैसे हो गए? समाचार पत्र पढ़ा। समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं हम, खबर पढ़ते हैं। ठीक है ना? उसमें जो न्यूज होती है उसको पढ़ते हैं। कोई समाचार पत्र पढ़ता है? समाचार किताब नहीं पढ़ता, किताब में लिखा हुआ आइटम पढ़ता है। ठीक है ना? तो इसी तरह समाचार पत्र नहीं पढ़ा है, एक खबर पढ़ा। तो खबर क्या हो गई? एक खबर क्या हो गई हमारी? जो न्यूज, ये हमारी कर्म हो गई। क्या हो गई? कर्म। मैंने क्या काम किया? मैंने खबर को पढ़ने का काम किया। मैंने खबर को पढ़ने का काम किया। और खबर पे असर क्या पड़ी? अच्छा तुमने पढ़ ली तो खबर पे क्या असर पड़ी? अरे अभी तो खबर क्या थी? खबर का पे जो न्यूज थी, न्यूज दो चार लोगों के पास थी। अब तुम्हारे पास खबर पहुंच गई। अब क्या करोगे? अब तुम हल्ला बचाओगे सब जाके, ए सुनो ये मैंने आज एक खबर पढ़ी है, ए सुन राम सुन, श्याम सुन, मोहन सुन, सब कुछ पढ़ा दोगे खबर। यही असर पड़ी है खबर पे। अभी तो क्या थी? खबर केवल छुपी हुई थी। अब चाहो तब तुम जो है नारद भगवान की तरह हाजिरी आगे खबर पहुंचा दोगे। ये असर पड़ रही है खबर पे। ठीक है? तो इसी यही असर है। तो पढ़ने का असर किस पे पड़ा? खबर पे पड़ा। अगर आप ना पढ़े होते तो कहाँ से इतनी खबर पढ़ती? ठीक। अब इस खबर को पढ़ने में मदद किसने की? इस खबर को पढ़ने में मदद किसने की? समाचार पत्र ने। मदद किसने की? समाचार। अगर भाई मदद क्या की? अगर समाचार पत्र आपको ना मिला होता सुबह सुबह तो आपको खबर पता ही नहीं लगती। हाँ, पता नहीं लगती। हो सकता है आपको देर में पता लगती। हाँ, तो इस टाइप, लेकिन इसने क्या किया? इसने आपको खबर को पढ़ने में जल्दी से मदद कर दी। तो ये क्या हो गए? ये आपके करण कारक हो गए। क्या हो गए? करण कारक हो गए। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये चारों कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और, ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं चौथा कारक। चौथा कारक तुम्हारा भूल ही गया। ठीक है? अब चौथा कारक हम देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, तब आपके अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अगला कारक अपना, संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है? हाँ, अब देखिए संप्रदान कारक। चौथा कारक हमारा था संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। हाँ? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है के लिए। ये क्या है? ये पहचान है। ये क्या है? ये इसकी पहचान है के लिए। अब देखिए इसमें अब इसको पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या है? संप्रदान का मतलब है काम जिसके लिए, काम जिसके लिए
वो कौन है, वो क्या है, वो वही जो है संप्रदान है। वो क्या है, संप्रदान। पहला और पहला तो ये हो गए, और दूसरा क्या है, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। तो यहां पर ये जो है जिसे कुछ दिया जाए, वो भी क्या है हमारे, वो भी हमारे संप्रदान है। क्या है, संप्रदान। बात समझ आए ना, काम जिसके लिए हो, काम करने का उद्देश्य जो हो, वो भी क्या है, वो संप्रदान है। या कभी कभार आप किसी को कुछ देते हैं तो वो भी हमारा क्या है, वहां पर भी हमारा संप्रदान कारक होता है। इसे हम देखते हैं। मोहन ने छोटी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए दुकान से कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर पहला काम, पहला चीज हम देखते हैं काम। तो ये क्या हो गए हमारे, ये तो हमारे काम हो गए। अब उसके बाद देखते हैं संज्ञा सर्वनाम पर निर्णय कर लेते हैं, मतलब कारक हम किसी किसी बता सकते हैं। तो एक कारक संज्ञा, दो संज्ञा, तीन संज्ञा, चार संज्ञा। ठीक है, चार संज्ञा। तो अब देखते हैं यहां पर, देखिए काम, एक काम किसने किया, काम को किसने किया, काम खरीदने, किसने खरीदा, किसने खरीदा। तो ये क्या हो गए, ये आपके मोहन ने खरीदा। मोहन क्या हो गए, हमारे कर्ता हो गए। ठीक है, मोहन क्या हो गए, कर्ता हो गए। हमने बताया ना, जो काम को करे कर्ता हो गए। मोहन ने क्या खरीदा, मोहन ने क्या खरीदा, सब्जेक्ट कर्ता ने क्या किया। हाँ, तो कर्ता ने क्या खरीदा, तो कपड़ा खरीदा। कपड़े के बारे में हमने पढ़ा ही, कपड़ा कैसे का, तो क्या हो गए, ये हमारे कर्मकार हो गए। क्या हो गए, कर्मकार हो गए। खरीदने में मदद किसने की, खरीदने में मदद किसने की, दुकान ने मदद की। अगर दुकान बंद होती तो शायद आज कपड़ा न खरीद पाते, दूसरी दुकान पे जाना पड़ता, दूसरी दुकान बंद होती तो फिर क्या करते, फिर ऑनलाइन पे जाते, और नेटवर्क ना होता तो फिर आप क्या करते, कपड़ा न खरीद पाते। हाँ, तो मतलब कोई ना कोई खरीदने के लिए हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो ये क्या हो गए, खरीदने में मदद किसने की, दुकान ने मदद की। तो दुकान क्या हो गए हमारे, कर्णधारक हो गए। अच्छा, ये खरीदने का काम किसके लिए हुआ, काम किसके लिए हुआ, काम किसके लिए हुआ, खरीदने का काम किसके लिए हुआ, बहन के लिए हुआ। तो बहन क्या हो गई, ये हमारी संप्रदान हो गई। क्या हो गई, संप्रदान हो गई। हाँ, उसके बाद देखो मैं, अब उसके देखो, राम साइकिल से अपनी बहन से मिलने इलाहाबाद गया ना, इलाहाबाद गया। अब यहां पर पहला काम, काम काम क्या है, गया मतलब जाना ना, जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसके किसके कारण बताए जा सकते हैं। देखिए आप लोग एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ पर इसलिए सभी कारण बता दे रहे हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। कभी कभार यहाँ पर देखिए कारण किसे किसे बताए जा सकते हैं। इसमें एक राम साइकिल, जितनी भी संख्या है, राम साइकिल बहन और इलाहाबाद, यहाँ चार शब्द हैं जिनके कारण बताए जा सकते हैं। आपको पेपर में क्या होता है, पेपर में कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में राम में कौन सा कारक है, ये पूछा जा सकता है। इस वाक्य में साइकिल में कौन सा कारक है, हाँ कौन, इसको बताया जाता है। इस वाक्य में बहन बहन में कौन सा कारक है, इसको आपको बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इस वाक्य में इलाहाबाद में कौन सा कारक है, ये पूछा जा सकता है। एक अगर देखिए आपसे अगर ये कोई पूछ रहा है कि राम साइकिल से अपनी बहन से मिलने इलाहाबाद गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये सब जानो कि वो पूछने वाला ही बेकार है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कभी कभार क्या होता है, इसमें आपको शब्द पूछा जाए, अगर पूछने का सही तरीका क्या है, आपको शब्द दिया जाए, किसी संज्ञा को दिया जाए कि इस संज्ञा को बताओ कि यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आप सही। अब आप उल्टा सीधा पूछ रहे हो, कहाँ बता पाएगा।
अगर उल्टा सीधा आपसे पूछ लिया कि भाई बता, जैसे क्वेश्चन वैसे बताने वाले भी आप इसी में परेशान हो कि आपको तो ऐसा पूछा गया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर काम, ठीक है, ये 4 शब्द है, 1 2 3 और 1 4। तो काम, जाने का काम किसने किया? गया। गया मतलब जाया, जाना। जाने का काम किसने किया? राम ने किया। किसने किया? राम ने। कौन गया? कौन गया? राम। राम क्या हुए? करता हुए। राम क्या हुए? करता हुए। अच्छा, हम उसके बाद क्या है, कर्म में क्या बताया हमने? कर्म में हमने बताया था कि काम का असर जिस पर पड़े, काम का असर जिस पर पड़े वो है, या जहां पर जाया जाए, जहां पर जाया जाए वो भी क्या होता है? वो भी कर्म होता है। असर वाला ही केवल कर्म नहीं होता है, जहां पर हम जाए वो भी क्या हो, वो भी क्या होता है? वो भी हमारा क्या होगा? कर्म होगा। तो यहाँ पर गया, कहाँ गया? देखिए आपके पास समझिए, अधिकरण नहीं है, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा बिल्कुल। अधिकरण नहीं है, अधिकरण उसको कहते हैं काम को होने की जगह, जहाँ पर उसमें काम हुआ। तो यहाँ गया, काम की होने की जगह नहीं है, बल्कि गया, जाने का प्रभाव आपके इलाहाबाद पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इलाहाबाद पर? भाई देखो, अभी माघ मेला में क्या हुआ? माघ मेला में सब इलाहाबाद चले गए, सब इलाहाबाद चले गए। भाई इलाहाबाद पे क्या असर पड़ा? इलाहाबाद एकदम भीड़ से भर भर गया, यही असर पड़ा इलाहाबाद पे। इलाहाबाद फेमस हो गया, इलाहाबाद पे यही असर पड़ा। तो एक हिसाब से हम पर इस पर भी असर पड़ता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, बारीक बारीक अंतर की वजह से हम समझ नहीं पाते। तो ये गया क्या हो गया? गया आपका कर्म। ये इलाहाबाद क्या हो गया? इलाहाबाद आपका कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। हमने आपको बताया ना, जहां पर जाया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला, इस काम को जाने में मदद किसने की? जाने में मदद किसने की? बहन। देखिए यहाँ पर से इसमें भी लिखा है और से इसमें भी लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से, एक बात है कि इसी निशान में कंफ्यूजन होता है। तो से क्या होता है? से, इसमें मदद किसने की? इस बहन ने की कि साइकिल ने की? जाने में मदद किसने की? साइकिल ने की। तो साइकिल क्या होगा? आप करण कारक हो गए। अच्छा, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद जाने क्यों गए? किसके लिए गए? इलाहाबाद किसके लिए गए? बहन के लिए गए। किसके लिए गए? बहन के लिए गए। भाई बहने के लिए तो गए मिल, उसी के लिए तो वहाँ इलाहाबाद है। तो साइकिल से जाते क्यों? हाँ, आराम से अपने घर पे बैठ के सोते रहते। तो मिलने किसी क्यों गए? बहन के लिए गए। तो बहन क्या हो गया? ये आपका संप्रदान हो गया। क्या हो गया? आपका संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। उसी तरह देखते हैं अगला, राजा ने, राजा ने गरीबों को, गरीबों को वस्त्र दिए। राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए। अब यहाँ पर देखिए कारक किसके किससे बताए जाते हैं? अगर आपसे कोई अगर पूछे, आप देखिए बार बार आपसे होता है, राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, बताइए कौन सा कारक है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि गरीबों को कौन सा वस्त्र, इसमें कारण पूछा जाता है कौन सा कारण, संज्ञा कौन कौन सी है? एक संज्ञा, दो संज्ञा और तीन संज्ञा। तीनों संज्ञा में कारक है। जब जे संज्ञा शब्द कारक होगा, क्योंकि शब्द का कारण पूछा जाएगा। यहाँ इसका मतलब यही है, कारक का मतलब ये है कि इस वाक्य में राजा के का यूज करने का क्या कारण है? राजा शब्द यूज होने का क्या कारण है? यहाँ गरीबों का यूज होने का क्या कारण है? वस्त्र यूज होने का क्या कारण है? कारण बताओ। तो कह रहे हैं काम क्या है, पहले काम बताओ। काम हमारा क्या है? ये काम है। काम को किसने किया? राजा ने किया। राजा का यहाँ क्या जरूरत है? राजा की यहाँ इस वाक्य में क्या जरूरत है? राजा की जरूरत है कि इस काम को राजा ने ही किया है, इस काम को राजा ने किया है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो ये क्या हो गए? कर्ता हो गए। क्या असर, असर किस पे? वस्त्र पे। वस्त्र पे असर पड़ा। अब भाई कहते हो कि वस्त्र पे क्या असर पड़ा? अरे भाई अभी राजा के यहाँ थे तो राजा के यहाँ बढ़िया अलमारी में रखे हुए रहते थे वस्त्र, बढ़िया साफ सफाई में रहते थे वस्त्र। अब गरीब के पास आ गया तो गरीब लगा के घूमेगा, हाँ, कहीं इसकी ये बटन निकल गई, कहीं वो बटन निकल गई। राजा के यहाँ था, राजा के यहाँ बढ़िया देखभाल होती थी। अब गरीब के यहाँ चला गया, कोई ध्यान ही नहीं देगा, सिलन फटी है, जूता फटा हुआ है, कोई मतलब नहीं, जाने दो। तो यही असर पड़ेगा वस्त्र पे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देने का असर किसमें पड़ा? वस्त्र पे पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका कर्म हो गया। अब जिसे कुछ दिया जाए, यहाँ पर किसे दिया गया? किसे दिया गया? गरीब को दिया गया। तो गरीब क्या हो गया? ये संप्रदान हो गया। गरीब क्या हो गया? संप्रदान हो गया, ठीक है। गरीब क्या हो गया? संप्रदान हो गया। इसी तरह आप देखते हैं, जैसे हमने कहा मम्मी ने मुझे पैसे दिए, तो यहाँ पर किसे दिए?
देने का काम किसको हुआ, किसको मिला, मुझे मिला। तो मुझे क्या हो गया, संप्रदान हो गया। क्या हो गया, संप्रदान हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह जो है आपका जो है एक करण कारक एक संप्रदान कारक होता है। फिर से आप देख लीजिए, कर्ता कारक, किसान ने गेहूं को काटा, किसान ने फसल को काटी। तो यहाँ पर काम क्या है, काटना। किसने काटा, किसान ने। किसान क्या कारक, कर्ता कारक। काम काटने काम किसने किया, किसान ने किया। काटने का असर किस पे पड़ा, फसल पे पड़ा। अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या है, काम क्या है, पढ़ाना। किसने पढ़ाया, अध्यापक ने। अध्यापक क्या है, कर्ता कारक। क्या पढ़ा, किसे पढ़ाने का असर किस पे पड़ा, मुझे पढ़ा। अगर आप अध्यापक ने बढ़िया पढ़ाया तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ गया इस तरह। ठीक है। तो इस क्लास में हमने 4 कारक को पढ़ा, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब हम अगली क्लास में बाकी जो बच्चे हैं, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन कारक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आप इसको जो है कारक भाई विपिन सर आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो की भी लिंक आपको दे दी गई है। ठीक है। आप